शुक्रिया कंफर्ट। हाँ, मुझे आज पहले बोलने की उम्मीद नहीं थी, पर चलो ठीक है। आगे बढ़ते हुए अतीत से मुक्त होकर नए बदलाव की ओर जा रहे हैं। श्री मुफर की कंपनी जल्द ही हमारी जिंदगी बदल देगी। बेशक आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल मैंने दो शब्दों की चर्चा की, ठहराव और निरंतरता। ठहराव का मतलब तो साफ है, आप किसी भी चीज़ में ठहराव नहीं चाहते, सच में नहीं चाहते। आप या तो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर पीछे जा सकते हैं। ये वो जगह नहीं जहां हम जाना चाहते हैं। तो जब हम ठहराव की बात करते हैं, आप ठहरना नहीं चाहते, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर मैंने बेसलाइन के बारे में निरंतरता की बात की। मैं बेसलाइन की निरंतरता को समझाना चाहता हूं, कैसे यह आपके जीवन और व्यवसाय में काम करती है। जब हम बेसलाइन की निरंतरता की बात करते हैं तो हम बिक्री, भुगतान और कमीशन की बात करते हैं। बिक्री के बारे में सोचें तो यह कभी ठहर नहीं सकती, इसे हमेशा आगे बढ़ना होता है। भले ही आपके पास एक उत्पाद हो जो आप अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से दुनिया को बेच रहे हो। मैं आज इसके बारे में नहीं बताऊंगा, कोई और चाहे तो वो कर सकता है। पर आपके पास मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, बिक्री होती है, आप कमीशन कमाते हैं और ये कभी स्थिर नहीं रहता। पहले महीने में आप 3 बिक्री कर सकते हैं और ये बिक्री स्थिर नहीं रहती। पहली 3 बिक्री के साथ आप दूसरे महीने में आते हैं। सिस्टम ऐसे काम करता है कि खरीदारों को सदस्यता लेनी होती है। मासिक होने पर उन्हें हर महीने फिर से सदस्यता लेनी होती है। पहले महीने की 3 बिक्री दूसरे महीने में आगे बढ़ती है। अगर बिक्री नियमित रहे तो अगले महीने 3 और बिक्री होंगी, तो अब यह 6 हो जाती है और तीसरे महीने में यह 6 नहीं 9 हो जाती है। इसलिए आपकी बिक्री कभी स्थिर नहीं रहती, वे हमेशा बढ़ती रहती हैं। इसलिए आपका कमीशन भी लगातार बढ़ता रहता है। जब मैं बेसलाइन की स्थिरता की बात करता हूं, ये सब थोड़ा अलग होंगे। कुछ महीनों में आप पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में बिक्री कर सकते हैं, तो ये थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कमीशन के साथ भी ऐसा ही है। कमीशन थोड़ा भिन्न हो सकता है, पर ज्यादा नहीं। जब आप जान लें कि प्रति बिक्री क्या कमा रहे हैं और मान लें कि महीने में 3 बिक्री होती हैं, तो आप जानेंगे कि उस महीने का कमीशन क्या होगा और फिर यह अगले महीने भी जारी रहेगा। आपको 3 और बिक्री मिलेंगी और वही कमीशन मिलेगा। यह आपकी आधार रेखा है और जब आप अपनी आधार रेखा समझ लेते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आधार रेखा समझ लेने पर आप अपनी कमाई का अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम एक उत्पाद की बात कर रहे हैं। जब आप बिक्री और आधार रेखा में और उत्पाद जोड़ते हैं और उसमें निरंतरता आती है, तो हम लगातार आगे बढ़ते हैं, ठहरते नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर महीने आप क्या करेंगे, महीने दर महीने। अब अगर आप इस बात पर गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर सुनने वाला अपनी मनचाही जगह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगा, चाहे वो 500 रुपये महीना हो, 5,000 हो या फिर 50,000 हो। मैं ये कहता हूँ और लोग इसे नकारते हैं, लेकिन अगर आप सही से हिसाब लगाएं और बेस लाइन ढूंढें तो आप पाएंगे कि जहां आपने सोचा भी नहीं था, वहां तक पहुंचना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। हालांकि हमें नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि श्री मुफर ने अभी तक नहीं बताया है कि ये वास्तव में कैसा दिखेगा। लेकिन जो मैंने अभी बताया वो बहुत ही सावधानी पूर्वक है। बस कुछ बातें। पहली, ये कमीशन का सिर्फ एक पहलू है। इस एक पहलू से ही आप जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर देगा। श्री मुफासा, मुझे नहीं पता वो क्या है। मैं अनुमान लगा सकता हूं, पर ऐसा नहीं करूंगा। बस इतना कह सकता हूं। और भी है जो हमें अकल्पनीय रूप से प्रभावित करेगा। सच में मुझे लगता है ये बहुत शक्तिशाली होगा। अंतिम बात, फिर मैं कंफर्ट को वापस दे दूंगा। एक समय आएगा जब आपको संपत्ति सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी। यानी आप इतना कमाएंगे कि उसकी रक्षा करना चाहेंगे। ये बातचीत हम जल्द ही करेंगे। मैं बता सकता हूं कि संपत्ति की रक्षा के तरीके हैं उनसे जो इसे हासिल करना चाहते हैं। चाहे सरकार हो, वकील हो या आईआरएस, आप कहीं भी हों, आपके देश में जो भी हो, आपके देश में आईआरएस जैसी संस्था हो, ऐसे तरीके हैं। मैं वित्तीय सलाहकार नहीं, पर सही दिशा बता सकता हूं। आप अपनी संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। इसे संप्रभु व्यक्ति होना कहते हैं।
जब आप संप्रभु हों और संपत्ति पर नियंत्रण हो तो किसी को क्यों लेने दें। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। मैं सभी को इस पर विचार करने दूंगा। आंकड़ों के साथ खेलें, समझें कि आप कहां जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, उन संपत्तियों की रक्षा के तरीके हैं जो श्री मुफारा ने हमें अपने जीवन में लाने की क्षमता दी है। वास्तव में बहुत ही रोचक बात है। मैं यहीं पर छोड़ता हूं कंफर्ट। दरअसल मैं इसे थोड़ा सरल बनाने आया था क्योंकि कल मैं उलझ गया था, तो मैं इसे आपको वापस सौंपता हूं कंफर्ट। उम्मीद है कि ये समझ में आया दोस्तों। सब जानते हैं मैं और मार्टी 9 बजे लाइव करते हैं और मेरी दिनचर्या बिल्कुल नियमित है। करीब 9:30 9:40 लाइव के बीच में हमें एक अजीब मैसेज मिला। कहा गया लाइव जाने से पहले इसे सुनो, और मैं घबरा गया। मार्टी अभी भी देश के बारे में बात कर रहा था। मैं उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था, भाई मैसेज चेक करो, मैसेज चेक करो। मैं उसे सुनने की कोशिश कर रहा था, वो भी उसे सुनने की कोशिश कर रहा था, और इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस पल मुझे लगा जैसे लाखों लोगों पर से एक बोझ उतर गया हो। उन्होंने जो कहा वो खबर बहुत ही सरल थी। अपना ओएएस चेक करो, तैयार रहो, नया विकास आ रहा है। बस इतना ही उन्होंने कहा था। मैं अभी भी हिला हुआ हूँ। वैसे रविवार को मैं आमतौर पर सफाई करता हूँ। लाइव खत्म होते ही मैंने फर्श की चटाई उठाई और पागलों की तरह सफाई शुरू कर दी। मुझ में ज्यादा ऊर्जा आ गई थी। अरे मुझे ये काम निपटाना होगा यार, कुछ बड़ा होने वाला है जल्द ही, समझे। सोचा जिम्मेदारियां निभाऊं, पर दिमाग से नहीं निकला। जो उसने कहा वो दिमाग से नहीं निकला। सबसे ताकतवर संदेश जो उसने हमें दिया, कहा शेयर करो, और हमने वही किया जैसा मैंने कहा। रोंगटे खड़े हो गए। ये संदेश कितना रोमांचक है। एक नहीं, हम सब में दो, और हमारे पीछे का बोझ हट गया है। मैंने संदेश को ऐसे ही देखा। इस बारे में बात करना मुश्किल है। कल मैंने अपने बारे में बताया, सालों मेहनत की कुछ हजार के लिए, और मैं संभावना देखता हूँ। रोज मार्टी को उन देशों के बारे में बात करते देखता हूँ जिन्हें मदद चाहिए। ये उम्मीद है, यह इच्छा है कि कोई बेहतर करना चाहे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लोगों का बोझ कम करना, सबके लिए समाधान खोजना। स्वच्छ पानी, बेघर लोग, हमने इस पर लाखों बार चर्चा की है। जब मैंने यह संदेश सुना तो मुझे सबके लिए स्वच्छ पानी और कोई बेघर न होने की कल्पना दिखी। लोगों को मौका मिला। लोग अब जीने में सक्षम होंगे। यह कंपनी और ऐश बाफर बेहद शक्तिशाली है मेरी राय में, क्योंकि वे बहुतों की मदद कर रहे हैं और बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते। मैं बताना चाहता हूं, ऐश बाफर ने अपनी जान लगा दी है। आज रविवार है तो अच्छे शब्द कहूंगा हम सब के लिए, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास ऐश बाफर और आप सबको धन्यवाद देने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हमें जो कुछ झेलना पड़ा, जो संघर्ष ऐश को करते देखा, वो हमने नहीं किया। हमने क्या किया? हमने लोगों का ध्यान बांटने के तरीके निकाले ताकि वे उसके काम से विचलित न हो। उन्हें खुश और संतुष्ट रखा। हम क्या कहते हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, हम अभी भी यही हैं। अच्छा, कल के बोझ को अलविदा कहो, उन्हें विदा करो, उन्हें तुम्हें नीचे न खींचने दो। सुनो, 32 साल तक मैंने कोई बदलाव नहीं किया। मैंने बार बार वही काम किया। मेरे लिए वो 32 साल बहुत भयानक थे। मुझे लगता है कि आप में से कई इससे जुड़ सकते हैं। मैं अब उन 32 सालों के बारे में नहीं सोचता। मैं इस कंपनी के भविष्य और इसके प्रभाव के बारे में सोचता हूँ। मैं तो बस एक ऑटो वर्कर था यार। अरे कोई भी ऑटो वर्कर बन सकता है। मैं खुद को कम नहीं आंक रहा, प्रधान। अब मुझे लगता है मैं दुनिया का राजा हूं और मुझे दुनिया में किसी की भी मदद करने का मौका मिला है। किसी की भी। यही इस कंपनी से मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं आपकी 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 मदद करूंगा। शायद एक साथ नहीं, पर यकीनन कोशिश करूंगा। यही ऐश मिफारा हमसे हर दिन मांगते हैं। बाहर जाओ, अच्छे बनो, दयालु रहो, नकारात्मकता से दूर रहो, सकारात्मक रहो। अगर कोई अच्छी चीज मिले, हाथ पर दाने की तरह उससे नजर हटा लो। एक और मिल जाएगा, वो चला जाएगा। ऐश मिफारा ने कुछ बनाया है। ऐश मिफारा ने हम सब के लिए भविष्य बनाया है।
मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता। इससे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद है मैंने कहा था क्लीनेक्स का डिब्बा रखना, मेरा हर दिन यहीं रहता है, और आज वो क्लीनेक्स वाला पल था। तैयार रहें, अपने ओईएस देखें, नए बदलाव आ रहे हैं। अगर आप 7, 6, 5, 4, 3, 2 साल से जुड़े हैं और उत्साहित नहीं हैं, तो उत्साहित हो जाइए और बदलाव के लिए तैयार रहिए। सिर्फ अपने लिए बदलाव की तैयारी मत करें, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार रहें। यही सब कुछ है। ये हमेशा से लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में रहा है, उसे मौका देना जिसे कभी मौका नहीं मिला। ऐश मिफारा की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मिस कंफर्ट, अब आपकी बारी।